Hello, my dear 9th class students. My name is Neha Sachdev and I wholeheartedly welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी सेकेंड पोम जिसको लिया है आप लोगों की मेन रीडर बुक जिसका टाइटल है बिहाइव। और ये जो पोम 2 है जिसका नाम है विंड। ये क्या पोम है? ये विंड, ये वो विंड की बात हो रही है जो हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था, विंड साइकिल या विंड्स क्या होती है, या फिर ये हमारी लाइफ में जो बड़े बड़े तूफान आते हैं ये उन तूफान की बात कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो पोएट हैं वो इस पोम में हमें विंड को बताना चाहते हैं कि जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो एडवर्सिटीज होती हैं, जो हम सबके लाइफ में आती हैं, उनको ये विंड बता रहे हैं। जैसे हम बोलते हैं ना किसी के लाइफ में बहुत बड़ा तूफान आया, लाइफ में छोटे बड़े तूफान तो आते ही रहते हैं। तो एग्जैक्टली वो कौन से तूफान है जो सबके लाइफ में आते हैं और ये क्या मैसेज देना चाहते हैं पोएट इस पोम विंड से, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको डीपली समझ में आएगा कितने मोटिवेटिंग और करेजियस वर्ड्स हैं पोएट के, और वो चाहते हैं कि हम स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर बने। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और इस पोम को वर्ड टू वर्ड। बिफोर आई प्रोसीड मैं आपको बताना चाहूंगी ये जो विंड है यहाँ पर, ये विंड हवा की बात तो कर रहा है बट इनडायरेक्टली विंड ये रेफर कर रहा है कि जो विंड इतनी ताकतवर होती है, जो हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो हर्डल्स होते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, इनका पर्पस क्या होता है? इनका पर्पस होता है कि हमें और ब्लूम करना, हम और ब्लॉसम कर सके। बिकॉज देखो, हम ऐसा हिंदी में भी हमने कहावत पढ़ी थी, दोहे पढ़े थे जब हमने कबीर दास जी के, रहीम के बचपन में, तो सब बोला जाता था निंदक न्यारे राखी, उससे क्या होता, आंगन कुठी चबाए, ऐसा कुछ कुछ था। तो उससे क्या होता है कि जब कोई हमारा लाइक जो हमें क्रिटिक करता है वो हमारे साथ रहेगा और वो हमें टोकता रहेगा हर बात पे, हम उतनी चीज़ों को रेक्टिफाई करते रहेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारी ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूम हो जाएगी, हमारी होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। तो ऐसे ही ये जो पोम है इसका पर्पस भी यही है, ये एक मैसेज करना चाहती है, एक मैसेज कन्वे कर रही है उन वीक, उन फ्रेजाइल चीज़ों को जिसके जब विंड, तेज विंड्स ब्लो करती हैं तो वो रेजिस्ट नहीं कर पाते और वो टूट जाते हैं, वो बिखर जाते हैं, उनका प्रेजेंस, उनकी प्रेजेंस जो है वो खत्म हो जाती है। तो विंड एक मैसेज दे रही है कि बी स्ट्रॉन्ग। वो हेल्थ नहीं बोल रही कि बॉडी बनाओ, जिम जाओ और पाउडर खाओ, मसल्स बनाओ, ये नहीं बोलना चाहती। फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं बोलना चाह रही, मेंटली स्ट्रॉन्ग, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनिए, सो दैट लाइफ में कोई भी हर्डल आए, कोई भी चैलेंज आए, यू आर रेडी टू फेस। और जब आप उनको फेस करके ओवरकम करोगे तब आप देखोगे कि आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है वो कितनी ज़्यादा आउटशाइन करी। तो ये पर्पस है हमारी इस पोम का, जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से लिखी गई है। जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन पहले समझते हैं। नाउ वी ऑल नो दैट विंड इज अ नेचुरल फिनोमिनन। ये हम सबको पता है कि विंड नेचुरल फिनोमिनन है। किसकी वजह से होता है, क्योंकि होता है, वो साइंस का पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हमें वो चीज़ें नहीं समझनी है। फाइन, इन दिस पोम द पोएट टॉक्स टू द विंड। इस पोम में पोएट जो है वो विंड से बात करते हैं। पहले विंड को कुछ समझाते हैं, जैसे हम बच्चों को कंसिडर करते हैं ना कि बेटा एटिकेट सीखो, बेटा धीरे धीरे चलना चाहिए, हमें फीट को ऐसे टाप कर करके नहीं चलना चाहिए, हमें ऐसे करके नहीं खाना चाहिए, मुंह बंद करके खाना चाहिए, वी शुड नॉट बाइट आवर नेल्स। हम बच्चों को ऐसे कुछ कुछ एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं ताकि वो इम्प्रूव हो सके। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ जब हम इस पोम में पढ़ेंगे तो पोएट विंड को चाइल्ड कंसिडर करते हैं कि उसको समझाने के लिए इनिशियली। फिर हम जब सेकेंड पैराग्राफ की तरफ मूव करेंगे तब हम देखेंगे कि पोएट हमारी विंड को कंसिडर कर रहे हैं कि विंड जो है अब यूथ हो गई है, यूथ इज फुल ऑफ एग्रेशन, फुल ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर उनको, पोएट को ऐसा फील होता है कि विंड बहुत एग्रेसिव है, विंड बहुत ही एनर्जेटिक है। ठीक है, तो कैसे पोएट विंड से इंटरैक्ट करते हैं, क्या उसको कंसिडर करते हैं, किस तरीके से बात करते हैं, ये बहुत ब्यूटीफुल सा इंटरैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इट्स एक्चुअली नॉट अ टू वे कम्युनिकेशन, इट्स जस्ट वन वे।
So the power of wind has been described and the poet says that wind is destructive. यहाँ पे हमें इस पोम विंड में बताया गया कि पावर ऑफ विंड क्या है, विंड कितनी ताकतवर है, विंड में इतनी पावर है that it has been described and the poet says that wind is destructive. विंड बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसान कर सकती है वो, ठीक है. He has linked the destructive power of mind to the adversities of life and says that the weak people ब्रेक डाउन. और विंड क्या बता रही है, उन्होंने किससे लिंक करा है, ही हैज लिंक द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ माइंड विंड टू द एडवर्सिटीज. मतलब ये जो विंड की जो डिस्ट्रक्टिव पावर है कि सबको जब तेज हवाएं आती है, टॉर्नेडोज, हरिकेन्स, जब तेज तेज हवाएं, आंधी तूफान चलते हैं तो वो इतने डिस्ट्रक्टिव होते हैं, ऐसा लगता है कोई यूथ, कोई यंग मैन या यंग गर्ल या बॉय बहुत एनर्जी में है, बहुत ही एग्रेशन में और सब तोड़ फोड़ सत्यानाश, बिल्कुल सब चीज़ें खराब कर देते हैं. तो ऐसा हमें साउंड करते हैं. सिमिलरली पोएट भी यहाँ पे विंड को ऐसा ही कंसीडर कर रहे हैं. वो बोल रहे हैं कि ही हैज लिंक्ड द डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ विंड, कि विंड इतनी डिस्ट्रक्टिव होती है, उसकी जो डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, सब चीज़ों को ख़त्म तबाह करने की जो पावर होती है, टू द एडवर्सिटीज ऑफ लाइफ. अब ये क्या होती है, ये हमारी लाइफ में एडवर्सिटीज होती है, डिफिकल्टीज, चैलेंज और हर्डल से उन्होंने इनको रिलेट किया गया. एंड सेज दैट, और ये बोलते हैं कि जो कमजोर है, एंड द वीक, व्हाट विल हैपन टू द वीक पीपल, दे विल ब्रेक डाउन, बट स्ट्रॉन्गर पीपल एमर्ज आउट ऑफ एडवर्सिटीज वो स्ट्रॉन्गर. बट जो कमज़ोर है वो इन चीज़ों को रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और एज अ रिजल्ट क्या हो गया, वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे. और जो स्ट्रॉन्ग है, जिन्होंने उन सारी चीज़ों को फेस किया है बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से, तो वो आउटशाइन करेंगे, वो और स्ट्रॉन्ग बनेंगे. द पोएम गिव्स एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. अब यहाँ पे फाइनली इस पोम विंड में ये मैसेज दिया गया है कि हमें क्या करना है, वी शुड बी मेंटली टफ, हमें मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें मेंटली उन सारी एडवर्सिटीज़ को दिमाग में रखना है एंड हमें मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रखना है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, घबराना नहीं है, डरना नहीं है, नर्वस नहीं होना है. वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ. देखो, लाइफ इज ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स. ऐसा नहीं होगा इट इज बेड ऑफ रोज, सारी चीज़ें अच्छी ही होंगी. लाइफ में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, ऐसे बहुत सारे टाइम्स आएंगे जब हमें बहुत सारी हार्डशिप्स फेस करनी होंगी, बहुत सारे एडवर्स कंडीशंस आएंगे हमारे सामने जिनको हमें फेस करना होगा. ठीक है. सो अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन. अब यहाँ पे क्या बोला है, अगर हम मेंटली टफ नहीं है, अगर हम फिजिकली स्ट्रांग नहीं है इन हार्डशिप्स को फेस करने के लिए, तो क्या होगा, जो भी वीक, जो भी कमज़ोर व्यक्ति होगा वो ब्रेक डाउन हो जाएगा. लाइक अ वीक बिल्डिंग क्रम्बल्स, जैसे कि जो कमज़ोर बिल्डिंग होती है वो टूट जाती है, चकनाचूर हो जाती है. कोई भी नाजुक सी कमज़ोर सी चीज़ है तो बहुत जल्दी टूट जाएगी, बिखर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी. वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. और फाइनली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली गई है एट द एंड ऑफ दिस पोम, दैट जितनी भी हार्डशिप्स होती है, जितनी भी डिफ़िकल्टीज, चैलेंजेस, जितने भी स्ट्रगल्स होते हैं हमारी लाइफ में, हमें उनसे पहले से ही दोस्ती कर लेनी चाहिए. अगर हमने इनको अपना फ्रेंड बना लिया है तो तब क्या होगा, इफ वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आवर फ्रेंड्स विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन. और फिर ऐसी कोई पार नहीं होगी जो हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है या फिर हमें डोमिनेट कर सकती है और हमें ब्रेक कर सकती है. सो दिस इज अल्टीमेटली द एंटायर जिस्ट ऑफ दिस पोम. आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है कि कितना इंकरेजिंग और कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज ये पोम हमें देने वाली है. नाउ लेट्स immediately head and also understand about the theme of this poem, that is wind. Now the poem wind inspires us to face the challenges which are thrown at us with gift and firm determination. ये poem की जो theme है, और इस theme is the central line around which the entire poem is revolving. तो इस poem, ये जो wind है, ये हमें इंस्पायर कर रही है कि हमारी लाइफ में जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी चुनौतियाँ आती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, वी मस्ट फेस देम
which are thrown at us with gift and firm determination. इनको हमें एक गिफ्ट के जैसे बहुत होल हार्टेडली अच्छे से एक्सेप्ट करना चाहिए और फर्म डिटर्मिनेशन के साथ इनको फेस करना चाहिए और ओवरकम करना चाहिए. We should be strong enough to face all the hardships of life with courage. हमें इतना मजबूत बनना पड़ेगा, maybe not physically much but of course mentally and emotionally हमें इतना ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा कि हम इस सारी टाइप की जितनी भी हार्डशिप्स आएंगी हमारी लाइफ में हम उनको फेस करने के लिए विद फुल डिटर्मिनेशन एंड करेज, हिम्मत हौसले के साथ ऐसी सारी चुनौतियों को फेस करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाए, बिल्कुल तैयार हो जाए. विंड सिंबलाइजेस, तो ये एग्जैक्टली विंड को यूज़ कर रहे हैं क्या बताने के लिए, क्या डिपिक्ट करने के लिए. तो विंड यहाँ पे क्या सिंबल कर रहा है. विंड बहुत जब तेज़ हवाएं आती हैं एग्रेशन के साथ डिस्ट्रैक्शन कॉज करती हैं, हार्डशिप्स लेके आती हैं लोगों के लिए. सो इट इज़ समथिंग दैट विंड सिंबलाइजेस प्रॉब्लम्स एंड ऑब्स्टिकल्स दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू एट सम टाइम इन आवर लाइव्स. यहाँ पे क्या बोला गया कि विंड क्या सिंबलाइज कर रही है, जो हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो छोटे या बड़े ऑब्स्टिकल्स आते हैं दैट वी ऑल फेस एंड गो थ्रू एट सम टाइम इन आवर लाइफ्स. कभी ना कभी तो हमारी लाइफ में हार्डशिप्स आती ही हैं जिनको हमें फेस करना होता है. तो वहाँ पे वो जो प्रॉब्लम्स, वो जो चैलेंजेस, वो जो डिफिकल्टीज, वो ऑब्स्टिकल्स, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे विंड बोला गया है. द पोम इज अ सटायर, और पोम एक सटायर है, एक कॉमेंट कर रहा है किस पे, ऑन ह्यूमन वीकनेस, इंसान की कमजोरियों पे, एंड द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस. ये पोम उन कमजोर व्यक्तियों पर एक सटायर है और एट द सेम टाइम द पावर ऑफ द स्ट्रॉन्ग ह्यूमंस. और ऑल्सो पोम बताता है कि जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्गर हो जाएगा और जो वीक है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. फाइनली ये मैसेज और ये थीम दी गई है इस पोम में. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट, देयर वाज नथिंग टू क्लियर, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट. So poet Chinnaswamy Subramanya Bharati, also known as Bharatiyar, he was born on 11th of December 1882 to 11th September 1921. He was a Tamil writer, नाम से समझ में आ रहा होगा. Poet and journalist and Indian independence activist और social reformer थे for तमिलनाडु. Popularity known as महाकवि भारती. इनको लोग प्यार से या बहुत फेमसली इनको महाकवि भारती बोला जाता था. He was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all time. He was an expert, he was pro थे वो किस चीज़ में, modern Tamil poetry के, and is considered one of the greatest Tamil literary figure of ऑल टाइम. सो बेसिकली तमिल बैकग्राउंड के हैं और तमिल में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही कंसिडर्ड और वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूशंस किए जिनकी वजह से इनको जाना जाता था. और इसीलिए प्यार से उनको सबटाइटल क्या मिला था या उनको लोग किस नाम से बुलाते हैं, महाकवि भारती के नाम से. सो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट हु हैज रिटन द पोएम दैट इज विंड. अब his numerous works were fiery songs kindling patriotism and nationalism during the Indian independence movement. क्योंकि हमने अभी देखा था he was also he was an Indian independence activist थे और एक social reformer भी थे. तो उन्होंने बहुत crucial contributions भी करे थे independence के टाइम पे. So his numerous works were fiery songs kindling patriotism and nationalism during the Indian independence movement. Bharati's work, Mahakavi Bharati's work were on varied themes covering religious, political and social aspects. तो इनकी जो themes होती थी पोएट्री की उनमें मेजरली किस पे हाईलाइट किया था, रिलीजन पे हाईलाइट किया जाता था, पॉलिटिक्स पे और सोशल एस्पेक्ट्स पे. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट आवर पोएट. अब हम जल्दी से समझते हैं, वर्ड टू वर्ड इस पोएम को समझना शुरू करते हैं. सो विंड कम्स सॉफ्टली. Don't break the shutters of the window. Don't scatter the papers. Don't throw down the books on the shelf. There, look what you did. You threw them all down. You tore the pages of the books. तो अभी हम सिर्फ यहाँ तक पढ़ते हैं और समझते हैं कि पोम क्या बोलना चाह रही है. तो जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रोडक्शन में कि पोएट महाकवि भारती यहाँ पे विंड से बात कर रहे हैं और पहले वो विंड को क्या बोलते हैं, विंड को एक छोटा बच्चा कंसिडर कर रहे हैं और विंड को समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, बिकॉज वो जानते हैं कि विंड हैज़ डिस्ट्रक्शन पावर, विंड की डिस्ट्रक्टिव
डिस्ट्रक्टिव पावर होती है, वो सब चीज़ें ख़त्म कर सकती है, तबाह कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तो जानते हुए वो विंड को अभी पोलाइटली एडवाइस दे रहे हैं या पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हैं या सजेस्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं विंड को क्या, कम सॉफ्टली, आराम से आओ, धीरे धीरे आओ। छोटे बच्चे को से बोलते हैं ना बेटा धीरे चलो, आराम से चलो, ऐसे छोटे बच्चे चलते हैं। सो विंड को बोलते हैं कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, क्योंकि जब तेज हवाएं आती है तो विंडो के जो शटर्स है उसको तोड़ देती है। तो बोलते हैं डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, कि विंडो के जो शटर्स होते हैं इतनी तेज तुम चलती हो और मतलब विंड इतनी तेज ब्लो करती है कि जो विंडोज के जो शटर होते हैं उनको बिल्कुल ब्रेक कर देते हो। बोलते हैं ऐसा मत करो, बिकॉज तुम आराम से आओगी तो कुछ भी बर्बादी नहीं होगी, कोई लॉस नहीं होगा और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा। तो बोलते हैं कि आराम से आओ, कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, और विंडोज के जो शटर्स हैं उनको मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, और जो पेपर रखे हुए हैं उनको इधर उधर मत बिखराओ, बिकॉज अगर हमने पेपर्स को एक जगह रख दिया है और तेज हवा आएगी तो सारे पेपर इधर उधर स्कैटर हो जाएंगे। एंड डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, और शेल्फ के ऊपर जो बुक्स रखी जब तेज हवाएं आती हैं तो वो बुक्स भी गिरा देती है। तो पोएट ऐसा ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो विंड को समझाते हैं कि पहली बात तो विंड आप आराम से आइए, विंड धीरे धीरे आओ, इतनी तेजी से मत आओ, इतने एग्रेशन से मत आओ, एक छोटा बच्चा होता है उसके से धीरे धीरे आओ, कम सॉफ्टली। और विंडो के जो शटर्स हैं उनको ब्रेक मत करो, बिकॉज अगर आप आराम से आओगे तो ऐसा नहीं होगा। ऑल्सो डोंट स्कैटर द पेपर्स को इधर उधर मत बिखराओ, कितना डिस्ट्रक्शन होता है या कितना लॉस होता है, कितना हैप्पीज़ाड हो जाती हैं चीज़ें। ऑल्सो डोंट थ्रो डाउन द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द बुक शेल्फ, जो बुक्स बुक शेल्फ में रखी हुई हैं उनको इधर उधर मत फेंको, बिकॉज आप इतनी तेज आती हो कि बुक्स भी इधर उधर फैल जाती हैं। देयर लुक व्हाट यू डिड, अब बोलते देखो फिर तुमने वही कर दिया। देयर व्हाट यू डिड, अब देखो तुमने क्या करा, विंड ने क्या करा, यू थ्रू देम ऑल, और जैसा मैंने तुम्हें समझाया तुमने वैसा कुछ भी नहीं फॉलो किया, कुछ भी मेरी बात नहीं मानी और सब चीज़ों को वैसे ही कर दिया, पेपर को स्कैटर कर दिया और जो शेल्फ में बुक थी उनको भी गिरा दिया और जो विंडो के जो शटर्स थे तुमने उनको भी तोड़ दिया। तो व्हाट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को फेंक दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, और तुमने इतनी तेज अब हवा चलती है ना तो जो बुक्स है अपने आप खुल जाती है, तेज तेज पेजेस उनके मूव होना, टर्न होना शुरू हो जाते हैं। एंड यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने इतनी तेज चल रही थी कि तुमने जो बुक्स के पेजेस थे वो भी फाड़ दिए। नाउ यू ब्रॉट रेन अगेन, और जब तेज हवाएं चलती हैं तो उनको फॉलो करती हैं बारिश। और क्या बोल रहे हैं कि तुम तो इतनी तेज चल रही थी और तुम्हारे साथ तो बारिश भी आ गई। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुम फिर से बारिश भी लेके आ गई हो। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। अब यहाँ पे क्या बोलते हैं, जैसे कि यंग गर्ल या यंग बॉय होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं कि दूसरों के बहुत मज़े लेते हैं, जो भी उनको थोड़ा ऐसा कमज़ोर सा दिखता है इंसान, ऐसे डरा सहमा सा, तो उसके और मज़े लेते हैं, उनको पता है वो आगे रिवर्ट तो करेगा नहीं, कुछ बोलेगा नहीं या बोलेगी नहीं, या चुप करके सुन लेंगे या वो और टूट जाएंगे, वो रोएंगे, उनको बुरा लगेगा, तो इनको तो मज़ा आएगा। ठीक है, तो अब बोलते हैं यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स। तुम यहाँ पे बोल रहे हैं विंड को, पोएट, कि तुम बहुत चालाक हो, तुम बहुत तेज हो, तुम बहुत मजाक उड़ाती हो एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, जो भी कमज़ोर है तुम उनके मज़े लेती हो। कैसे तुम उनके मज़े लेते हो, बिकॉज तुम उन पे इतनी तेज़ी से आती हो कि उनका वो तो वैसे ही कमज़ोर है तो वो ऑलरेडी ब्रेक हो जाते हैं बिल्कुल। तो तुम जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनके बहुत मज़े लेती हो और तुम्हें बहुत मज़ा आता है ऐसे करके कि जो कमज़ोर है वो तो बहुत जल्दी टूट जाएगा। राइट, सो फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो अब क्या बोले, फ्रेल, फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही जो कमज़ोर, बहुत ही डेलिकेट सी जो कोई चीज़ होती है। सो वीक और नॉट हेल्थी। तो frail crumbling houses, what is crumbling here? To break or make something break into very small pieces. Crumble pages बोलते हैं ना हम, crumble the pages, तो किसी चीज़ को बहुत छोटा छोटा तोड़ देना या बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देना किसी चीज़ को। To break or make something break into very small pieces, तो जो कमज़ोर होती है तो उसकी बिल्कुल चकनाचूर के, जो कच्चे घर होते हैं, जो पक्की जिनकी छत नहीं होती, ऐसे टेम्परेरी शीट्स रखी होती है, जब तेज़ हवाएं आती तो उन सबको उड़ा देती है। तो तुम क्या करती हो, उन सबको चकनाचूर कर देती
देती हूँ, जो घर जो कमज़ोर होते हैं, जो पक्के घर नहीं होते, जो कच्चे मकान बने होते हैं, क्रम्बलिंग डोर्स, और जो कमज़ोर से दरवाजे होते हैं, इतनी तेज़ अंदर बाहर होते हैं कि वो भी टूट जाते हैं तुम्हारी वजह से। एंड क्रम्बलिंग राफ्टर्स, व्हाट इज राफ्टर्स? राफ्टर इज अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट दैट इज यूज्ड एज अ पार्ट ऑफ रूफ कंस्ट्रक्शन। और जो क्रम्बलिंग राफ्टर्स होते हैं, जो छत पे एक मटेरियल होता है, उसकी जो शीट्स ऐसे बनाई जाती हैं रूफ कवर करने के लिए घर को, तो तुम उनको तब बिल्कुल ब्रेक कर देती हो, उनको भी बिल्कुल ख़त्म कर देती हो। क्रम्बलिंग वर्ड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स। और क्या करती हो, जो भी लकड़ी का जो भी सामान होता है, इतनी तेज़ आती हो कि वो सब भी टूट जाते हैं और इतने बड़े बड़े पेड़ तक अपरूट हो जाते हैं। आपने देखा होगा अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में, आप कभी आउटस्कर्ट मूव करो, हाईवेज पे जाओ, जब बहुत तेज़ हवाएं आती हैं तो बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो भी अपरूट हो जाते हैं। तो जितनी भी वुड का जो मटेरियल होता है, जो लकड़ी का बना सामान होता है, वो तक टूट जाता है, बिखर जाता है और ख़राब हो जाता है। क्रम्बलिंग बॉडीज़, और जो कमज़ोर इंसान है वो तो वैसे ही टूट जाएगा। क्रम्बलिंग लाइव्स, और इस तरीके से तुम क्या करती हो, पूरी जितनी भी लाइफ्स हैं, जिन भी चीज़ों में जान है, जो बहुत कमज़ोर है, जितने भी कमज़ोर चीज़ें उन सबको तुम बिल्कुल तोड़ देती हो, उनको चकनाचूर कर देती हो, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देती हो। और फाइनली लोगों के बहुत ज़्यादा दिल तोड़ देती हो तुम, बिकॉज उनकी चीज़ों का नुकसान हो गया, उनकी चीज़ें टूट गई हैं, वो लोग बहुत परेशान है, वो लोग बहुत दुखी हो गए हैं तुम्हारी वजह से। सो दैट इज अबाउट क्रम्बलिंग हार्ट्स। उनका जो दिल है वो भी बिल्कुल टूट जाता है, चकनाचूर हो जाता है। राइट नाउ The wind god winnows and crushes them all। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जो विंड गॉड है, यहाँ पे विंड को गॉड बोला है कि जो बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, तो विंड को गॉड रेफर करा है, जैसे कि सन गॉड, वाटर गॉड, ऐसे ही यहाँ पे विंड गॉड बोले। तो विंड गॉड क्या करते हैं, विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। कि विनोइंग करते हैं ना, कि आपने कभी देखा होगा कि जो वीट होती, गेहूँ का जो कवर होता है, उसको अगर हमें अलग करना है तो पहले उसको अच्छे से ऐसे रब करते हैं, और फिर ऐसे बड़े बड़े जूट की ऐसी ट्रेस बनी होती है, उसमें ऐसे ऐसे करते हैं, और जब वहाँ से हवा आती है तो उसमें जो बहुत शाफ होता है, मतलब जो वीट का जो आउटर कवर होता है वो बहुत लाइट होता है, फूंक मार के ऐसे ही उड़ जाता है। तो जो लाइट होता है, जो वीक होता है, वो उसको तुम खराब कर देती हो, उड़ा देती हो, उसको तोड़ देती हो, और जो स्ट्रॉन्ग है वो अलग हो जाता है। तो विनोइंग से स्ट्रॉन्ग और वीक डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं, जो विंड करती है। द विंड गॉड विनोज and crushes them all. He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body. Make the heart steadfast. अब यहाँ पे क्या बोला? What is winnows? To blow through grain in order to remove its outer covering. The wind goes जो है वो क्या करती है? वो strong को weak से अलग कर देती है। जो strong है वो resist कर लेते हैं, वो अलग साइड पे हो जाते हैं, और जो भी weak चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे बिल्कुल टूट जाती है, बिखर जाती है और अलग हो जाती है। बिकॉज जो विनोइंग का जो प्रोसेस है उसमें यही किया जाता है, वीट को जैसे विनो करते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज़ की जाती है। एंड क्रशेस देम ऑल, और क्या करती है, उन सब चीज़ों को क्रश कर देती है जो भी कमज़ोर होती हैं। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। अब यहाँ पे और पोएट को समझ में आ गया है कि विंड एक ऐसे एग्रेसिव यंग पर्सन के जैसे है कि जो आप बोलोगे वो बिल्कुल भी आपकी बात नहीं मानेंगे और उसका उल्टा ही करेंगे, अपनी मर्जी का करेंगे, जो उनको करना है, जो उन्होंने सोच लिया है, जो उन्होंने ठान लिया है, वो बिल्कुल वही करेंगे, आपकी तो बिल्कुल नहीं सुनेंगे। सो ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं पोएट कि विंड वो नहीं करेगी अगर तुम उससे बोलोगे या आप उसे बोलोगे कि धीरे चलो, कि विंडो के शटर्स ब्रेक मत करो, तो वो आपका कुछ भी नहीं सुनेगी, वो वही करेगी जो उसकी मर्जी है। ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम। सो कम, तो चलो हम ही सुधर जाते हैं और हम क्या करते हैं, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो हम ही अपना सेफ साइड चलते हैं और हम ही स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हम खुद भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, फिजिकली, इमोशनली अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपनी चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करते हैं, ताकि विंड हमारा कोई भी नुकसान ना कर सके। तो चलो हम क्या करते हैं कि हम खुद को ही मजबूत करते हैं, और सबसे पहले क्या करते हैं, कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो हम पक्के घर बनाते, इतने स्ट्रॉन्ग घर बनाएंगे, उनकी छतें इतनी मजबूत होंगी कि कितनी भी तेज विंड ब्लो करे वो उसका नुकसान नहीं कर सकती, ना उसको ब्रेक कर सकती है, ना ही डैमेज कर सकती है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और क्या करते हैं, जो दरवाजे उनको बहुत फर्मली ज्वाइन करते हैं, इतने अच्छे से बनाए, कितनी भी तेज वो मूव हो अंदर बाहर, वो बिल्कुल भी टूटे ना। देन प्रैक्टिस
टू फर्म द बॉडी, और इनके साथ साथ अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाए कि किसी भी टाइप का हर्डल, कोई भी ऑब्स्टेकल, किसी भी टाइप की कोई डिफिकल्टी हमारी लाइफ में, तो हम उन सबको बहुत अच्छे से फेस कर सके. तो लेट्स प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी. मेक द हार्ट स्टेडफास्ट. व्हाट इज स्टेडफास्ट? फेथफुल एंड लॉयल, नॉट चेंजिंग इन योर एटीट्यूड्स और एम. और अपने दिल को इतना स्ट्रांग बना लें, इतना मजबूत बनाएं कि किसी भी छोटी मोटी चीज़ से हम मूव अवे या इमोशनल ना हो पाएं, और हम बिल्कुल भी हमारा जो एम है, हमारा जो पर्पस है, हम उसमें बहुत ही फर्म रहें, बहुत ही करेजियस रहें, बहुत ही डिटरमिन्ड रहें. राइट नाउ डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस. अब बोल रहे हैं ऐसा करके देखिए, और अगर आपने कर लिए तो विंड आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी. फिर तो आपकी विंड से फ्रेंडशिप हो जाएगी, बिकॉज वो कितनी भी डिस्ट्रक्टिव है, आपने अपने आप को इतना स्ट्रांग कर लिया, आपने अपनी चीज़ों को इतना स्ट्रांग कर लिया कि वो आपको कुछ भी नुकसान नहीं कर सकते. विंड इज लाइक योर फ्रेंड नाउ. द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. और क्या करती है विंड? जो थोड़ी थोड़ी सी जो फायर होती है, जैसे कि आप मान लीजिए घर में अगर हमने स्टोव को फायर किया है, तो अगर तेज हवा आएगी तो वो स्टोव बंद हो जाएगा. ठीक है, तो छोटी मोटी जो जहाँ पे फायर होती है, छोटी मोटी जहाँ पे आग लगी होती है, तेज हवा आएगी तो बंद हो जाएगी. तो जो वीक है वो तो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वहीं पे ब्रेक हो जाएगा. बट जो तेज, जहाँ पे ज़्यादा फायर होती है, जहाँ पे आपने देखा होगा कि पूरे के पूरे एरियाज में फायर कर देते हैं, बहुत लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे जब फायर करते हैं, तो जब तेज़ हवाएं आती है उसको और प्रोवोक करती है और आग में घी डालने जैसा काम करती है. सो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स. और विंड क्या करती है? जो छोटी छोटी जो फायर कहीं पे करी होती है उसको ब्लो आउट कर देती है, उसको बुझा देती है, उसको ख़त्म कर देती है, उसकी प्रेजेंस, उसकी एग्जिस्टेंस को निल कर देती है. ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश. और जितनी भी जहाँ पे तेज, जहाँ पे बड़ी बड़ी, जो बहुत बड़ा फायरवर्क होता है कहीं पर, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगाई जाती है, या बड़े बड़े जंगलों में ऐसा होता है कि ज़्यादा एरियाज़ में ऐसा किया जाता है, या लार्ज मास पे ऐसा किया जाता है, तो उनको अगर तेज़ हवाएं आती है तो आग और भड़कती है. तो ऐसा लगता है कि फायर इज़ रोरिंग एंड फ्लरिशिंग. वो और तेज़ी से बढ़ रही, और भड़क रही, और ज़्यादा फैलती ही जा रही है. हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड. तो बोलते हैं कि ऐसी दोस्ती तो बहुत अच्छी कि आपको स्ट्रांग बना दे और आपको सपोर्ट भी करे, बिकॉज आप अगर वीक हो गए तो आपको तोड़ देगी वो. तो वो ऐसी ही चैलेंजिंग है, ऐसे ही डिस्ट्रक्टिव है. तो क्यों ना आप इतने स्ट्रांग बन जाओ कि अगर कितनी भी तेज आए वो आपको और प्रोवोक करे और आप और स्ट्रांग बन जाओ. राइट नाउ दिस इज ऑल अबाउट द वर्ड टू वर्ड डिस्कशन ऑफ द पोम. आई होप आपको समझ में आया होगा कि कितने अच्छे से यहाँ पे बताया है पोएट ने, कि पोएट बोल रहे हैं कि विंड से अगर हम फ्रेंडशिप कर ले तो इतनी अच्छी फ्रेंडशिप है कि पहले हम खुद को मेक श्योर करें कि हम बहुत स्ट्रांग हो गए, फिजिकली, इमोशनली एंड मेंटली. और अगर हम इतने स्ट्रांग हो गए तो विंड तो हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड बन जाएगी, बिकॉज विंड सपोर्ट करती है स्ट्रांग को टू बिकम स्ट्रांगर. और विंड जो है वो डिस्ट्रॉय कर देती है, वो डिस्ट्रक्शन करती है वीक का, और वीक जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या ब्रेक डाउन हो जाते हैं. नाउ लेट्स आल्सो अंडरस्टैंड अ ब्रीफ summary of this entire poem. The wind is a symbol of difficulties or obstacles humans have to face for their survival. अब यहाँ पे summary में क्या बोला गया है कि विंड क्या है? विंड एक सिंबल है किसका? जो लाइफ में हमारे डिफिकल्टीज आती है, जो एडवर्स सिचुएशंस आती हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जो हर्डल्स आते हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, ये विंड के जैसी तेज हवाओं जैसे हैं, जो तेज आंधी तूफान आ रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ को खराब करने के लिए आते हैं, हमारी लाइफ को ब्रेक करने के लिए आते हैं, हमारी चीज़ों को डिस्ट्रॉय, डैमेज करने के लिए आते हैं. बट अगर वो सारी चीज़ें स्ट्रांग हैं तो विंड हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती. तो विंड हमारी फ्रेंड जैसे हो जाएगी, हमें और सपोर्ट करेगी ब्लूम और ब्लॉसम करने के लिए. सो द विंड इज अ सिंबल ऑफ डिफिकल्टीज और ऑब्स्टिकल्स ह्यूमन हैव टू फेस फॉर देयर सर्वाइवल. इनिशियली द पोएट इम्प्लोर्स द विंड टू ब्लो जेंटली. और शुरुआत, फर्स्ट इनिशियल जो पैराग्राफ था वहां पे पोएट विंड से बात करते हैं और विंड को बोलते हैं टू ब्लो जेंटली, कि धीरे ब्लो करा करो, धीरे चला करो विंड. बट इट डज नॉट एग्री टू डू सो. बट विंड नहीं मानती, बिकॉज वो वही करती है जो वो चाहती है, जो वो सोचती है. द विंड ब्लोज वायलेंटली
वायलेंटली एंड कॉजेस डिस्ट्रक्शन। लेकिन विंड तो बहुत एग्रेसिव होती है, बहुत ही एनर्जेटिक होती है, बहुत पावरफुल होती है और बहुत तेजी से वायलेंटली गुस्से में मूव करती है, ब्लो करती है एंड कॉजेस डिस्ट्रक्शन। और क्या करती है, लॉस करती है और डिस्ट्रक्शन करती है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है, डैमेज करती है और ब्रेक कर देती है। टू ऐड फ्यूल टू द फायर द स्टॉर्म हैज वंस अगेन ब्रॉट द रेन। और क्या बोले, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, जैसे हम आग में तेल या घी डालते हैं ताकि और फायर प्रोवोक हो जाए और फायर बड़े लेवल पे हो जाए। सो सिमिलरली द स्टॉर्म हैज वंस अगेन ब्रॉट द रेन। अब अभी तक तो आंधी आई थी, तेज तूफान था, तेज हवाएं चल रही थी और तो और अब क्या लिया अपने साथ, बारिश भी रही। तो जो बची कुची कसर थी अब बारिश भी पूरी कर देगी। तो इतने डिस्ट्रक्टिव है। द स्टॉर्म कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज, इट ब्रेक्स द शटर्स ऑफ द वीक विंडो। और इतने ज़्यादा डैमेज करती कि वो क्या करती है, जो वीक शटर्स होते हैं विंडो के उनको तोड़ देती है, उनको ब्रेक कर देती है। स्कैटर्स द पेपर, जितने भी पेपर्स रखे होते हैं उन सबको हवा तेज इधर उधर पूरा बिखरा देती है। एंड थ्रोज डाउन बुक्स फ्रॉम द शेल्फ्स, और बुक जितनी भी शेल्फ्स पे बुक रखी गई, कभी कभी तो इतनी तेज हवा होती है कि पूरी शेल्फ भी गिर सकती है। बुक रैक्स जो होते हैं पर्टिकुलरली पूरे के पूरे रैक गिर सकते हैं। और कई बार बुक शेल्फ, बिकॉज वो एम्बेडेड होती हैं वॉल में, तो वो जो बुक्स होती है शेल्फ से पूरी गिर जाती है। इतनी तेज और इतनी एग्रेसिव भी विंड होती हैं। देन इट फर्दर टीयर्स डाउन द पेजेस ऑन द बुक्स। और क्या करती है विंड, जो बुक्स के इतनी तेज तेज विंड आती है कि जो बुक के जो पेजेस हैं वो तक भी फट जाते हैं। The poet personifies the wind as God। और यहाँ पे विंड को पर्सोनिफाई कर रहा है, विंड को ह्यूमन कैरेक्टर दे रहे हैं, जैसे कि भगवान जो होते हैं, दैट इज सुप्रीम पावर, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट बोलते हैं कि पोएट पर्सोनिफाइज द विंड एज गॉड, बोलते हैं कि गॉड विंड, अब तुम भगवान हो, राइट। द विंड मेक्स फन एंड एक्सप्लॉइट्स द सिचुएशन। अब विंड क्या करती है, वो जो कमज़ोर है, जो फ्रेजाइल चीज़, जो फ्रेल चीज़ें हैं, उनका मजाक उड़ाती है और उनको तोड़ देती है और उनको ख़त्म कर देती है। इट हर्ट्स एंड वीकन्स द वीक पर्सन्स। मैन मेड स्ट्रक्चर्स एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, वो क्या क्या करती है, वो सारी चीज़ों को तोड़ देती है, ब्रेक कर देती है, डैमेज कर देती है, ख़त्म कर देती है जो चीज़ें कमज़ोर होती हैं। चाहे वो कमज़ोर इंसान हो जिसका दिल बहुत कमज़ोर होता है, जो बहुत इनोसेंट, बहुत ही कमज़ोर होता है, फिज़िकली नहीं, बात फिज़िकली है बट टॉप ऑफ दैट इमोशनली, मेंटली जो स्ट्रांग नहीं होता, वो बहुत जल्दी टूट जाता है, बिखर जाता है, ठीक है। या कोई ऐसी नेचुरल चीज़ है या मैन मेड चीज़ है, वो सारी चीज़ों को तोड़ सकती है, इतनी स्ट्रांग विंड होती है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी साइड अगर हम विंड की बात करें तो इन चीज़ों को अगर तोड़ देती है, इन चीज़ों को डैमेज, ब्रेक कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, तो ऑन द अदर साइड वो किसको सपोर्ट, जो स्ट्रांग है वो उसको सपोर्ट करती है। तो विंड में चाहती है कि सब लोग स्ट्रांग बने, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, और मुझे फेस कर सके, मुझे रेजिस्ट कर सके और फाइनली हम फ्रेंड्स बन जाएं। सो ऑन द अदर हैंड इट गिव्स सपोर्ट टू द स्ट्रांग। द फास्ट ब्लोइंग विंड डिस्ट्रॉयज द वीक स्ट्रक्चर्स लाइक द वीक हाउस, वीक डोर्स, वीक ट्रीज एंड द पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑन द अदर साइड क्या करती, इट गिव्स सपोर्ट टू द स्ट्रांग। जो स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांगर बनाती है, उसको सिखा देती है कि कैसे लाइफ में आपको जो भी ऑब्स्टिकल आए, कैसा भी टाइप का कोई चैलेंज आए, कोई प्रॉब्लम आए, हर्डल, आपको कैसे उसको फेस करना है, रेजिस्ट करना है और उन चीज़ों से ओवरकम करना है, तब आप और स्ट्रॉन्गर हो जाओगे। तो लाइफ विंड जो है उनको ऐसा सिखाती भी है। एंड एट द सेम टाइम क्या करती है, द वीक स्ट्रक्चर्स, जैसे कि वीक, कोई कमज़ोर, कोई कच्चा घर है, कमज़ोर दरवाजे हैं, कमज़ोर कोई छोटा सा कमज़ोर पेड़ है, एंड द पीपल हु आर फिजिकली एंड मेंटली वीक, और वो लोग जो फिजिकली और मेंटली बहुत कमज़ोर होते हैं वो उनको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देती है, बिल्कुल डैमेज और ब्रेक भी कर देती है। Now, the overview of the poem is that the weak willed can always be overpowered by the strong. तो finally इस poem wind से हमें देखने को मिलता है, हमें सीखने को मिलता है कि जो wind होती है, जो भी weak willed होते हैं, जिनकी will power, जिनकी इच्छा, जो बहुत courageous नहीं होते, जिनमें determination नहीं होता, जिनकी इच्छा शक्ति बहुत ही weak होती है, जो बहुत कमज़ोर होते हैं, जो बहुत मासूम इन सेंस की, लाइक जो बहुत emotionally जो carried away हो जाते
जाते हैं बहुत जल्दी. So the overview of the poem is that the weak-willed can always be overpowered by the strong. जो भी strong person है वो हमेशा dominate करेगा, हमेशा overpower करेगा जो भी कोई कमज़ोर चीज़ है, कोई कमज़ोर व्यक्ति है. The weak will always be belittled. और जो भी कमज़ोर है वो और कमज़ोर बनता जाएगा, वो और बिखर जाएगा, टूट जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा. If they don't take control of their lives, अगर वो उन्होंने अभी भी नहीं सीखा और अभी भी स्ट्रांग होने की कोशिश नहीं करी तो वो दिन दूर नहीं है कि वो भी लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे. On the other hand, the strong can stand and face all hurdles with strength and conviction. और दूसरी साइड बोला कि जो भी strong हैं वो इन सारे problems, इन सारी hurdles को, challenges को, obstacles को बहुत अच्छे से इनका सामना कर सकते हैं with wholehearted courage and determination. So finally, survival is therefore of the fittest. और ऐसा तो बोला ही जाता है the fittest will survive, कि जो सबसे strong है वही survive करेगा, जो कमज़ोर है वो तो वैसे ही मर जाएगा. ये तो हमारा फूड साइकिल, ये तो फूड चेन, ये तो हमारा इकोसिस्टम भी हमें बताता है. ये तो नेचुरल फिनोमिनन है कि जो भी स्ट्रांग नहीं है, जो वीक है, वीक तो वैसे ही मर जाएगा या वीक को वैसे ही ब्रेक कर दिया जाएगा, डैमेज कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा. और जो स्ट्रांग है, जो फिटेस्ट है, उसी का ही सर्वाइवल होगा. जीत उसी की होगी जो बहुत स्ट्रांग है, जिसकी विल पावर, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, जो फिजिकली, मेंटली और इमोशनली बहुत ही फर्म है. राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ द कंप्लीट समरी ऑफ दिस पोम. आप जल्दी से इसको कंक्लूड करते हैं और एक ब्यूटीफुल सा मैसेज लेके जाते हैं. द पोम गिव्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज दैट वी शुड नॉट फील बैड दैट वी आर फेसिंग सो मेनी चैलेंजेस एंड हार्डशिप्स इन लाइफ. हमें बहुत बुरा लगता है ना कि हमारे साथ ही क्यों होता है यार, ये भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं, हमारे साथ ये प्रॉब्लम होनी थी, अभी होना था, और लोगों के साथ तो ऐसा नहीं होता. ऐसा कभी भी नहीं सोचना. हमें इन छोटी छोटी जो हमारी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जो भी किसी भी टाइप की डिफ़िकल्टी, हमें उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें इसे ब्लेम नहीं करना चाहिए. रादर हमें होल हार्टेडली इनको वेलकम करना चाहिए, इनको एक्सेप्ट करना चाहिए एज अ ब्यूटिफुल गिफ्ट, बिकॉज दे कम नॉट to destroy you but to make you stronger. ये आपको ब्रेक करने के लिए आती है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो आप और स्ट्रॉन्गर जरूर बनोगे. So the poem gives us a very important and very beautiful message that we should not feel bad that we are facing so many challenges and hardships in life. Instead, we should make ourselves mentally and physically strong to face challenges. तो कोई भी चैलेंज आए लाइफ में, हमें इससे बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए कि यार हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, सारी नेगेटिव चीज़ें हमारे साथ ही होती, गाड़ी को अभी ख़राब होना था, पेट्रोल को अभी ख़त्म होना था, ये मेरे टाइम पे ये चीज़ें ख़त्म होनी थी, कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है. ये हमें, ये जो चैलेंजेस आते हैं, जो प्रॉब्लम्स आते हैं, ये जो डिफ़िकल्टीज़ आती है, कहीं ना कहीं हमें और इम्प्रूव करने के लिए, हमें और ग्रूम करने के लिए आती हैं. और इससे जस्टिफाई हो जाता है कि जो वीक है वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो यहाँ से हम ये लर्निंग लेसन ले सकते हैं कि जो भी वीक है, जो फ्रेजाइल है, जो फ्रेल है, वो बिखर जाएगा, वो टूट जाएगा, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. तो अपने ही सर्वाइवल के लिए हमें विंड से फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए. मतलब जो ऑब्स्टिकल्स आते हैं, हमें उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए ताकि हम बिखर ना सके और हम निखर के उनके सामने आए. So with these beautiful words, I shall take your leave now. See you in the next session. But बिल्कुल नहीं भूलना चैनल को सब्सक्राइब करना. अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सारे नोटिफिकेशंस कैसे आएंगे. कमिंग वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सारे पोएटिक डिवाइसेस विच आर ऑफ द पोएम विंड, और उसके बाद कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जितने भी क्वेश्चंस दिए आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द पोएम, वो सारे हम डिस्कस करेंगे. सो यू हैव टू स्टे कनेक्टेड विद अस and stay tuned with us. Till then, bye bye, take care, and do take very good care of yourselves.